बचाओ वो बचाओ ठीक है। मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगा राहुल तेरा घटियापन नहीं चलेगा नहीं चलेगा पप्पू तेरा घटियापन नहीं चलेगा नहीं चलेगा पप्पू तेरी ओछी हरकत नहीं चलेगी नहीं चलेगी पप्पू तेरी ओछी हरकत नहीं चलेगी नहीं चलेगी। राहुल कांग्रेस की एक आदत रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जातिगत अपशब्दों का प्रयोग करना। अब जैसे अभी संसद में उन्होंने कहा था कि ये जो ओबीसी में आते ही नहीं है, पैदेशी ओबीसी नहीं है। जब व्यवस्थाएं संविधान में जब जिस समाज को लिया जाता है उस तत्वाधान में वो सभी सिस्टम से आते हैं, और लेकिन उसे बोलने का जो लहजा है जिस पर हंसी बनाने का पात्र है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता कभी इनको माफ़ न तो कर रही न करेगी। जो घटियापन ओछी राजनीति तो उतरे और समाज को लगातार अपमानित करेंगे वे व्यक्ति जो बड़ी संघर्ष से कहीं ऊपर शीर्ष पद पर पहुँचता है, तो निश्चित उनके कहीं न कहीं दिमाग में वो कुंठा है कि इस साधारण परिवार से व्यक्ति इतना ऊपर कैसे चला जाता है, इस साधारण समाज के व्यक्ति इतना ऊपर चला जाता है। उस प्रकार लगातार उसके खिलाफ टारगेट करना, कभी ओछी राजनीति के तहत अन्य शब्दों का प्रयोग करना। अभी संसद में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि वो तो तेली समाज से है और तेली समाज ओबीसी में है ही नहीं, किसने कहा नहीं है? आप संविधान की जब सब धारा देखिए और जिस साल जिसको लिया है वो मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार से घटिया हरकत करता है, इसका पूर्ण जोर से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी का पुतला दहन करके कार्यक्रम किया जा रहा है। आने वाले समय पे जहाँ कहीं भी राहुल गांधी आएंगे निश्चित रूप से उनको काले झंडे बताने का काम भी पार्टी आदेश करेगी। तो भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा इस कार्यक्रम में भी सहयोग लगातार रहेगा। देखिए बहुत ही बड़ी समर्पित है, पूरे भारतवर्ष उनके लिए समर्पित है। तो दूसरे देशों में ऐसे सुनने में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री का उनके तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो ये राहुल गांधी जी की बहुत ओछी हरकत है। जब से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% देश में आरक्षण लागू हुआ, तब से जो जातिगत संख्या मिली, तब से तेली जाति ओबीसी में आती है। और गुजरात में उस समय व्यवस्था नहीं थी, तो गुजरात सरकार ने ओबीसी में तेली जाति, मोड़ जाति इनको शामिल किया। तो मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की सारी तेली समाज की जातियाँ ओबीसी में हर राज्य में, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि जनरल में पैदा हुए हैं, बाद में ओबीसी बने। तो ये राहुल गांधी जी की ओछी टिप्पणी है और जाति पूरे जाति समाज में हमारे रोज मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी तेली सऊ महासभा का हूँ, उस नाते भी राहुल गांधी की गौर भर्त्सना करता हूँ कि ये इस तरीके से ये ओछी हरकतें की, ये माफी योग्य नहीं। बहुत बड़ी बात की लोकप्रियता को देखते हुए आज राहुल गांधी ने जो अवांछित टिप्पणी की है वो बहुत गैर जिम्मेदार टिप्पणी है। ये सिर्फ राहुल गांधी द्वारा एक सस्ती लोकप्रियता देश के अंदर प्राप्त करने के लिए टिप्पणी की गई है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। साथ ही आज सूरजपुर चौराहे पर पहली बात तो राहुल गांधी वो सनातनी है, हिंदू हैं कि क्या है, ये देश को पता नहीं है। पहली बात तो स्वयं अपनी जाति देश 140 करोड़ जनता को बता रहे हैं, क्योंकि उनकी दादी जी परदादा जी तो प्रयोग कर लीजिए, दादी और कुश्ती, ये अपने आप को नकली मानते हैं, वो खुद का पता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो सारा देश आज़ादी के इतने वर्षों में पहली बार ओबीसी समाज का सम्मान बढ़ाया। वो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। ये देश को अपनी जाति पहचान है, उनको उनकी जाति पर अंगुली उठाने का देश ने अधिकार नहीं। जैन साहब विधायक राजस्थान का पूरा भारत देख, ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत। ये किसी भी लोकतंत्र के अंदर किसी की आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन इन सारी मर्यादाओं को भंग करके देश की संस्कृति की, इस देश की परंपराओं के विरुद्ध जाते हैं, इस बात की निंदा करता हूँ। और ऐसा मैं भी आज भी ये कहता हूँ कि
उनको अपने स्व विवेक से अच्छी बात बोलना चाहिए, लेकिन किसी का अन्य देशों में पाकिस्तान जैसी परिस्थितियाँ मारा काटा गलत बोलने वाले को उनको सुधारने का प्रयास इस देश को करना चाहिए। उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनको स्वयं को सोचना चाहिए। देश की जनता जिस ढंग से 400 से 40 पर आगे हैं और उनके स्वयं पार्टी घटक इंडिया नाम देने से इंडिया नहीं बनेगा और देखते टुकड़े उनके इतने हो रहे हैं कि चुनाव आते आते वो 40 नहीं और नीचे चले जाएंगे। वो उसके बारे में बताएं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी समय समय पर अपने श्रीमुख से ऐसी बातें कह जाते हैं जिसके कारण उनका सब जगह उपहास ही होता है। भारत की राजनीति के अंदर और विशेष तौर से कांग्रेस के इतिहास को देखें, एक ऐसा व्यक्तित्व जो समय समय पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं अपितु देश के जो संस्कृति और विरासत है उसके बारे में गलत शब्दों के द्वारा जो टिप्पणी करते हैं, आम लोगों में उनके प्रति कितनी सहानुभूति है, कितनी इज्जत है, यह निरंतर विभिन्न मंचों के माध्यम से जो बात आती है, विभिन्न नेता उनके बारे में बात करते हैं और जब वे अपनी टिप्पणी करते हैं तो जनता स्वयं उनका उपहास करती है, हंसी ठिठोली में लेती है, अनेक प्रकार की उपाधियाँ उनको मिलती हैं। क्योंकि यदि कोई भी वक्तव्य दे रहे हैं, एक मिनट, वो क्या क्या उपाधियाँ उनको मिली वो भी बताएं। मैं देखो अब मैं इसमें नहीं कहना चाहता हूँ। उदयपुर की जनता सुनना चाहती है। पूरा 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 देश जानता है और इन टिप्पणियों के कारण उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को लज्जित करने का प्रयास किया है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, एक मैं सोचता हूँ आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ईश्वर ने नरेंद्र मोदी जी में शक्ति प्रदान की है। विकसित भारत का जो सपना लेकर चल रहे हैं 2047 में भारत कैसा हो, इतने घटक टूटता जा रहा है। कारण न उनकी नीति है, न उनकी नीयत साफ है, न देश के विकास के बारे में उनकी कोई सोच है। केवल और केवल प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी करना, अनर्गल भाषा बोलना, यह देशवासियों का सरासर अपमान है। आज इसीलिए ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी जी का यहाँ पर पुतला फूकने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय समय पर यदि इस प्रकार का ये तो कांग्रेस का वजन और कोई नहीं, कांग्रेस की वंशानुगत जो इनकी पीढ़ी चली आ रही है वही इनके वंश को समाप्त कर देगी। और जनता भी अब समझ चुकी है कि विकसित भारत को बनाने में जिस प्रकार का योगदान नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, आज सारे विश्व के अंदर एक पहचान और पहले भी थी, लेकिन उस पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया है। इज्जत प्रदान किसने की है? वह नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए प्रत्येक देशवासी यदि नरेंद्र मोदी जी पर कोई टिप्पणी करता है तो वास्तव में वह समझ आता है कि अगला व्यक्ति कितना समझदार है, किस प्रकार से वह आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। धीरे धीरे जो स्थिति बनी है ना कांग्रेस के वंशवाद के कारण, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आने वाले समय में जो हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे उसके अंदर 400 से अधिक सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत कर आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये प्रकृति भी यात्रा चल रही है भाई, और ये सामूहिक सम्मेलन है ये प्रकृति भी वास्तव में विकसित भारत को उसका जो सपना पूरा करने के लिए प्रकृति पूर्ण अपना आशीर्वाद दे रही है। और समय समय पर इनके नेताओं के द्वारा जो बोल बोले जाते हैं वह जो हमारा जो जिस प्रकार से यज्ञ चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, इसके अंदर भारत को किस प्रकार तरक्की की ओर ले जाए। और ये जो लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से इनके कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा, ओबीसी मोर्चा हमारा बहुत सशक्त मोर्चा है। हम आने वाले आज आप देखिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न गए, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न, और हरित क्रांति के मसीहा उनको भी ये भारत स्वामीनाथन जी को, तो ये इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। ये सोच है कि वास्तव में
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा जिसमें कोई न जाति न कोई पाति, केवल और केवल जिन्होंने भारत के लिए अच्छा काम किया, उन सभी लोगों को आज नवाजा गया है विभिन्न पदकों के द्वारा, और भारत रत्न की उपाधि देकर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। सारा देशवासियों का अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आइए आइए हमारे साथ भारत की यात्रा में निकले हैं। बहुत चेहरे से जय महाभारती। मैं ईश्वरी नंदगिरी इंटरनेशनल केंद्र अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की शिष्य, और मैं भारत यात्रा पे हूँ। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे साधु संतों में न तो कोई जाति होती है, न कुछ होता है, न ओबीसी, न SC/ST, न जनरल। ये ऐसे ये चीज नेता ने बोला है तो हमें बड़ा बुरा लगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम विभिन्न जातियों के साधु होते हुए भी एक छत के नीचे बड़े अच्छे से रह रहे हैं। कोई किसी क्या जाति हमें राहुल तेरी ओछी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राहुल तेरा घटियापन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम ये राहुल गांधी से ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी, आपसे राजनीति नहीं होती है तो ये राजनीति छोड़ दीजिए और अपने हमारे साथ संन्यासों के साथ में आ जाइए और संन्यासी जीवन यापन करिए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट